इमेजिन करिए कि आप एक रोड ट्रिप पर अपने एक फ्रेंड के साथ गए हुए हो और आप एक सुनसान सी जगह पर एक रात को फंस जाते हो और आप देखते हो कि आपके सामने एक आदमी चल के आ रहा हो और उस आदमी का सर कटा हुआ हो और वो अपने हाथ में अपने कटे हुए सर को लेकर के आपकी ओर बढ़ रहा हो और आप अपने जान को बचाने के लिए उसी पल में घूमते हो और अपने बाइक के ऊपर जाकर के बैठ के उसको जल्दी से स्टार्ट करने का कोशिश करते हो और आप देखते हो कि उसी वक्त आपका बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा हो। आपको उस पल में कैसा लगेगा? बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ है मेरे आज के सब्सक्राइबर के साथ जिनका नाम है आदित्य सोलंकी। देखिए, ये कहानी है जून 2019 का। आदित्य सोलंकी आगरा के रहने वाले एक आदमी है जिनका एज करीबन 34 साल का है। पेशे से देखिए ये एक बिजनेसमैन है। इनका एक हार्डवेयर का दुकान है। इनका एक बचपन का एक दोस्त है जिनका कहीं नाम है ऋषभ। वो कॉर्पोरेट में काम कर रहा होता है। देखिए, दोनों बहुत बचपन के दोस्त हैं। दोनों को बाइक चलाना, रोड ट्रिप पे जाना एक साथ बहुत ही दोनों एंजॉय करते हैं। तो ये दोनों बहुत टाइम से, क्योंकि अब देखो यार पढ़ाई लिखाई खत्म हो चुका है, दोनों अपना अपना काम में सेटल हो चुके हैं, तो जल्दी ये लोग को रोड ट्रिप का मौका नहीं मिल पा रहा था। तो दोनों काफ़ी दिन से प्लान बना रहे थे, लेकिन प्लान हमेशा फेल हो जा रहा था, क्योंकि कभी इसको टाइम नहीं होता था, कभी आदित्य को टाइम नहीं होता था, कभी ऋषभ को टाइम नहीं होता था। लेकिन एक बार यहां पर इन दोनों का प्लान फाइनल हो जाता है कि चलो यहां पर छुट्टी है। उस वक्त ऋषभ का भी छुट्टी था और आदित्य का भी छुट्टी था। तो दोनों प्लान बनाते हैं कि चलो एक लंबे रोड ट्रिप पर चलते हैं। तो दोनों का प्लान फाइनल होता है कि चलो हम लोग चलते हैं आगरा से मनाली और मनाली से चलेंगे ले। ये आगरा से ले का टोटल जो डिस्टेंस इन लोगों को जाना था वो था 1140 किलोमीटर के आसपास, जो कि एक लॉन्ग डिस्टेंस आप बोल सकते हो रोड ट्रिप था। तो ये दोनों बोलता है कि हाँ चलो 15 दिन का हम लोग ले लेते हैं, धीरे धीरे चलाएंगे, ज़्यादा एक दिन में लॉन्ग डिस्टेंस नहीं लेंगे, 4 से 6 दिन लगेगा पहुंचने में और फिर वहाँ 2-3 दिन इंजॉय करेंगे, फिर 4 से 6 दिन के अंदर हम लोग वापस आ जाएंगे, धीरे धीरे हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पर आदित्य और ऋषभ दोनों क्या करता है, एक ही बाइक ले लेता है और दोनों को बाइक चलाना आता होता है। तो दोनों का प्लान रहता है कि आधा रास्ता आदित्य चला लेगा, फिर आधा रास्ता जब आदित्य थक जाएगा तो फिर ऋषभ चला लेगा। तो ये दोनों क्या करता है, एक रैकसैक बैग ले लेता है, जो लंबा वाला बैग होता है, सामान उसमें सब कुछ ये लोग इकट्ठा करता है और अगले दिन ये लोग सुबह में निकल जाता है। यहाँ से देखिए आगरा से दिल्ली जाएगा ये लोग, दिल्ली से फिर गया लोग अंबाला, वहां पर अंबाला में स्टे किया पहला दिन और फिर वहां से अंबाला से मनाली ये लोग जाता है। सफर काफी अच्छा चल रहा होता है, सब कुछ नॉर्मल रहता है यहाँ तक। लेकिन यहाँ के बाद मनाली के बाद का जो सफर था वहां पर इन लोग के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो ये लोग कभी नहीं भूल सकता था। देखिए क्या होता है। तो देखो, मनाली में जब पहुंचता है ये लोग, तो मनाली में ये लोग का 2 दिन का हॉल्ट रहता है। वो लोग क्या करता है, एक होटल ले लेता है, खाता है, पीता है, घूमता है, मस्ती मजाक करता है, दोनों फ्रेंड रहता है, तो वहाँ पर शॉपिंग वगैरह भी करता है ये दोनों। उसके बाद में जब वहाँ पे मनाली का स्टे लोग का 2 दिन का कंप्लीट हो जाता है, उसके अगले दिन इन लोग को अब निकलना होता है लेह की ओर। अब देखिए अगले दिन सुबह में देखिए 10 बजे के अराउंड में ये लोग, जो होटल का स्टाफ रहता है, उन लोग से बातचीत कर लेता है, रास्ता वास्ता सब चीज़ पता कर लेता है। देखिए, मनाली से ले जाने का जो डिस्टेंस है वो करीबन 425 किलोमीटर के आसपास का है। तो ये लोग प्लान बनाता है कि एक दिन में नहीं हम लोग जा पाएंगे। हम लोग क्या करते हैं, पहला दिन मनाली से हम लोग पांग चलेंगे, पांग में स्टे कर जाएंगे और पांग से चले जाएंगे हम लोग अगले दिन ले के लिए। तो वहाँ पर 10 बजे ये लोग होटल से चेकआउट करता है, फिर थोड़ा बहुत मनाली में जाके शॉपिंग करता है। इन लोग को अपने बाइक को भी थोड़ा दिखाना होता है, काम कुछ होता है बाइक का, तो वो लोग भी कुछ कराता है। कराते कराते करीबन 1 बज जाता है। ये लोग का एक्सपेक्टेड था कि 11-12 बजे तक हम लोग निकल जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया, यहाँ तक 1 बज चुका था। तो 1 बजे ये लोग वहाँ से मनाली से निकलता है लेह की ओर। अब ये लोग धीरे धीरे बढ़ता है। देखिए, पहाड़ का रास्ता है, अच्छा रास्ता है ना, सब कुछ बना हुआ रोड है, कंस्ट्रक्टेड, वेल कंस्ट्रक्टेड रोड है। बस वहाँ पर जो पहाड़ी आप रास्ता पे अगर गए हुए हो तो आप भी महसूस किए होंगे, पहाड़ का रोड हमेशा जिगजैग टाइप का रहता है, बहुत शार्प टर्न रहता है ना। तो वादियाँ काफ़ी अच्छा था, अच्छा पहाड़ था, सुंदर व्यू था। ये लोग आराम आराम से जा रहा था और ऐसे भी पहाड़ पे इंक्लाइन रास्ता होता है, तो ये लोग अपने बाइक को धीरे धीरे चला रहा था, मौसम और पहाड़ का एंजॉय ले रहा था। और उसके बाद रुक रुक के कहीं कहीं पे ये लोग फोटो वगैरह भी खींच रहा था। जो मनाली से जो रास्ता है ना,
इसमें एक और ख़ास बात है ना कि हर 20 किलोमीटर के बाद जो लैंडस्केप है वो चेंज होते रहता है। ये लोग देखा कि एक सामने से एक आदमी हाथ दे रहा है, तो ये पीछे मुड़ करके ऋषभ से पूछता है, भाई वो आदमी हाथ दे रहा है, क्या करना है? तो ऋषभ बोलता है कि भाई देख लेते हैं, शायद कुछ मदद मांग रहा होगा, कुछ फंस गया होगा। और वो जो आदमी है अपना मुंह वगैरह सब कुछ ढका हुआ था उसका, वो एक काला रंग का शॉल ओढ़े हुए था, हाथ दिए रहता है। तो आदित्य बोलता है ठीक है देख लेते हैं। तो वहाँ पर उसके सामने रुकता है ये लोग, और जब ये आदित्य उसके तरफ, वो आदमी की तरफ देखा ना, तो वो बताते हैं कि उस आदमी का जो आँख था वो एकदम लाल टाइप का था। इसको लगा कि शायद धूल वगैरह पड़ गया होगा, जिसकी वजह से, रेत वगैरह की वजह से इसका आँख लाल हो गया, वो उतना देखने नहीं गया। वो आदमी जो वहाँ पे खड़ा था इन दोनों की ओर देखा, अपना फेस पूरा ढके हुए था, और इन दोनों की तरफ एक अपने शॉल से निकाल के एक बोतल को दिया, और वो जो बोतल था उसमें लाल लिक्विड भरा हुआ था। और इन दोनों की ओर उस बोतल को करते हुए वो आदमी बोला कि इसको भर के दो। तो ये दोनों को कुछ समझ में नहीं आया। ये दोनों बोला कि किस चीज़ से मैं भर के दूँ, क्या इसमें, क्या भरना क्या है मेरे को? वो आदमी बिल्कुल ही धीरे वर्ड में बोला, इसमें अपना खून भर के दो। ये दोनों बोला यार पागल वागल है क्या, ये क्या बात कर रहा है, खून में भर के क्यों दूंगा तुमको? और ये दोनों उसको झटका उसके हाथ को, और उसके बाद ये दोनों उन लोग उसको डांटा, और वहाँ से धीरे से हल्का हल्का बाइक को बढ़ा रहा था और पीछे की ओर देख रहा था। और वो जो आदमी था वो इन दोनों की ओर देखते हुए बोल रहा था, इसको भर के दो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ये दोनों उसके तरफ देखा और दोनों को बहुत वियर्ड सा फीलिंग आ रहा था, दोनों अंदर से कांप रहा था। इसको पता नहीं क्यों उसके आँख में देखने से इन दोनों का जो हर्ट था बिल्कुल कांप सा रहा था। लेकिन इन दोनों को लगा कि यहाँ से निकलना ही वहीं भलाई है हम दोनों का। तो ये दोनों थोड़ा थोड़ा बाइक को बढ़ा रहा था और पीछे की ओर देख भी रहा था थोड़ा थोड़ा। और बताते हैं ऋषभ कि पीछे जब ये देख रहा था ना, तो वो जो आदमी है बिल्कुल घूरे जा रहा था इन दोनों को, और ये दोनों वहाँ से बाइक को निकाल के लेकिन वहाँ से निकल जाता है और थोड़ा दूर आगे बढ़ जाता है। और जब लगता है कि अब थोड़ा सा सेफ जगह पे पहुँच चुके हैं, काफ़ी दूर अब आ चुके हैं, 15-20 मिनट का ड्राइव कर चुका था ये लोग बाइक से, तो उसके बाद यहाँ पर चूँकि 4 घंटे से ये लोग बाइक राइड कर रहा था, थोड़ा थक भी गया था, अभी लगता है कि कुछ खा लूँ यहाँ पे। तो थोड़ा सा जब आगे बढ़ा ना, तो देखा कि एक बगल में रोड था, इधर पहाड़ था, इधर फ्लैट सरफेस था, और एक छोटा सा झोपड़ी टाइप का एक टेंट था। और वो जो टेंट है ना, उसको देख करके इन लोगों को लगा कि यार यहाँ पे टेंट क्यों है, ये तो बिल्कुल ही सुनसान सा जगह है। थोड़ा सा और लगा ऋषभ को, लेकिन आदित्य बोला भाई ये देख टेंट है, यहाँ पर क्या हम लोग यहाँ थोड़ा देर बैठ करके थोड़ा फ्रेश हो जाए क्या? उसको टॉयलेट भी लगा हुआ था आदित्य को, तो थोड़ा सा यहाँ पे रुक करके थोड़ा वॉशरूम में मैं कर लूँगा, और यहाँ पे थोड़ा फ्रेश हो लेते हैं हम लोग, कुछ खा हुआ लेते हैं, 5-10 मिनट आराम कर लेते हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे। तो आदित्य देख के जगह को बोला कि भाई चलो यहाँ रुक के देखते हैं। तो ऋषभ को बताया जब, तो ऋषभ उस जगह को देख करके बोला कि भाई ये जगह जो मेरे को कुछ वियर्ड सा लग रहा है कि यहाँ पे क्यों एक झोपड़ी टाइप का टेंट है। यहाँ पे तो टेंट है कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर टेंट होता भी तो कम से कम 5-6 झुंड में टेंट रहता। तो वहाँ पर जो आदित्य है वो थोड़ा इंसिस्ट किया ऋषभ को कि भाई कुछ नहीं यार, सेफ है, और ऐसे भी यार हम दोनों लड़के हैं, क्या ही होगा, यहाँ में बैठते हैं, कुछ थोड़ा बहुत खा पी करके तो निकल लेंगे। तो ऋषभ भी बोला कि ठीक है भाई चलो, क्या ही मतलब है हम लोग को, है ना, चलते हैं वहाँ पे। तो ये दोनों अपने बाइक रोड के कॉर्नर पे लगाता है, स्लोप को उतरते हुए टेंट के अंदर पहुँचा। जब टेंट के अंदर पहुँचा ना ये दोनों, तो ये दोनों देखा कि टेंट बिल्कुल ही खाली था, उसमें कोई नहीं था। वहाँ पे बस लकड़ियों का कुछ ढेर था, सूखा हुआ लकड़ी था। और वहाँ पर दोनों बताते हैं कि अंदर जब पहुँचे तो बहुत ही अजीब सा स्मेल आ रहा था, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल था, बहुत गंदा स्मेल आ रहा था। तो ऋषभ बोलता है आदित्य को, भाई कुछ अजीब सा लग रहा है, हमें बहुत स्मेल आ रहा है। तो आदित्य बोलता भाई मत न कह रहे यार ड्रामा, यार यहाँ पे क्या ही है, कोई नहीं है यहाँ पे, थोड़ी देर बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, निकलते हैं, यार क्या तू कर रहा है? तो वो बोलता है, और उसके बाद ऋषभ को बोलता है कि भाई मैं टेंट के वो पीछे जा रहा हूँ वॉशरूम करने के लिए, वॉशरूम से मैं आता हूँ, तू यहाँ पर खाना वाना लगा दे। टेंट का देखिए 2 रास्ता था, एक था फ्रंट में और एक था पीछे के रास्ता था। तो पीछे से आदित्य निकल करके पीछे की ओर जाता है, और जैसे ही आदित्य पीछे टेंट के पीछे पहुँचा, वो देखा
कि वही आदमी जो वहाँ पे रोड के ऊपर शॉल ओढ़ करके जो आदमी इन लोग को दिखा था, वही आदमी उस टेंट के पीछे बैठा हुआ है और वहाँ पर 3-4 सड़ा हुआ लाश पड़ा हुआ था। और वो शॉल वाला आदमी वहाँ पर जो 3-4 लाश है ना, उसको खा रहा था। जैसे ही आदित्य वहाँ पहुँचा, आदित्य चिल्लाने लगा। उसका हाथ पैर बिल्कुल सुन्न हो चुका था उस पल में। बिल्कुल ही वो बस एक स्टेप पीछे हुआ और वहीं पे वो गिर गया। उसका हाथ पैर काम नहीं कर रहा था, वो जो देख रहा था। और जैसे ही वो चिल्लाया ना, वो जो आदमी खून पी रहा था, वो अपने सर को उठाया। आदित्य बताते हैं कि उसका जब पहली बार फेस इसने देखा, उसके फेस के ऊपर एक भी स्किन नहीं था, सिर्फ यहाँ पे स्किन था और बाकी सारा जगह सिर्फ हड्डी था। बड़ा बड़ा दांत था और दांत से सिर्फ खून टपक रहा था। और पूरा जो फेस है, एक बार में देख करके लग रहा था कि मानो कि पता नहीं ये कौन सा दैत्य टाइप का हो। और जब ये देखा है, जब इसके मुंह से आवाज़ जोर से निकला है, जो ऋषभ अंदर खाना निकाल रहा था अपने बैग से, जो खाना लोग पैक करके लाया हुआ था, ऋषभ तुरंत दौड़ता हुआ पीछे की ओर पहुंचा। और जैसे ही पीछे पहुंचा, ऋषभ भी वो जो शॉल वाला आदमी उसको देखा, ऋषभ भी थरथराने लगा और देखा कि आदित्य का हाथ पैर काम ही नहीं कर रहा यार, वो वहीं पे गिरा पड़ा हुआ है। तो ऋषभ क्या करता है, तुरंत उसके हाथ में एक बैग रहता है, उस बैग को वो जो शॉल वाला आदमी है उसकी ओर फेंक करके उसको मारता है। और यहाँ पर आदित्य को एक हाथ से पकड़ के जोर से बोलता है, भाई भाग यहाँ से, निकल यहाँ से। ये दोनों देखते हैं कि सामने से उसके वो आदमी आ रहा है शॉल वाला, और वहाँ पे वो जो शॉल वाला आदमी है वो आदित्य के पास पहुँच जाता है। और जैसे ही पहुँचता है, वो अपने दांतों से आदित्य के शोल्डर को पकड़ के काटना शुरू करता है। दोनों बहुत कोशिश करते हैं निकलने का, लेकिन उन दोनों का हाथ बिल्कुल ही नहीं निकलता रहता है। आदित्य तो बहुत चिल्ला रहे थे, निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बिल्कुल नहीं निकल रहा था। और वो आदमी उनके शोल्डर को काट रहा था, और उस इतना काट रहा था कि अच्छा खासा यहाँ का जो मांस है वो निकल गया था, बिल्कुल शोल्डर से खून निकल रहा था। किसी तरीके से ऋषभ वहाँ पर अपने एक हाथ को छुड़ा लेते हैं और वो अपने एक पॉकेट में लेदर का जैकेट पहने हुए थे, उसी जैकेट में एक नाइफ रखे हुए थे। उस नाइफ को निकाल करके अपने हाथ को जल्दी से छुड़ाएं और आदित्य के भी हाथ को जल्दी से काटे। वहाँ से आदित्य को बोलते हैं, भाई भाग यहाँ से, और आगे के डोर से निकल करके बाइक की ओर दौड़ता है दोनों। और वहाँ पर देखो, जो आदित्य है उसका हाथ थोड़ा सा कट चुका था, इससे बाइक नहीं चल सकता था। तो जल्दी से ऋषभ जा करके बाइक के ऊपर बैठता है यहाँ पर चलाने के लिए, और जा करके जल्दी से आदित्य उसके पीछे बैठ जाता है। ऋषभ यहाँ पे बाइक को स्टार्ट करने के लिए जाता है ना, कुछ भी करता है, हर प्रयास कर रहा है यहाँ पर, लेकिन बाइक बिल्कुल स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रहा था। और वो जो आदमी था वो धीरे धीरे टेंट से हंसता हुआ जानवर की तरह उस दोनों की ओर आ रहा था धीरे धीरे। और दोनों बचने के लिए बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, और वो जो आदमी है आदित्य का जो पैर था उसको पकड़ के पैर को काटना शुरू करता है। आदित्य फिर चिल्लाना शुरू करता है, और वहाँ पर इतना काट चुका था कि बिल्कुल वो जो ज़मीन था वहाँ पर अच्छा खासा खून गिर चुका था। वहाँ पर उसी पल में जो बाइक था स्टार्ट हो जाता है। ऋषभ तुरंत वहाँ पे बाइक को बिल्कुल फुल स्पीड में करते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करता है, और दोनों जब पलट के देखता है तो देखता है कि वो जो आदमी है, वो जो ज़मीन के ऊपर जो खून गिरा था, उस खून को वो आदमी पी रहा था ज़मीन से, अपने जीभ को चाट चाट के उस ज़मीन को चाट करके अब वो सारे खून को पी रहा था। वो दोनों वहाँ से किसी तरीके से अपने जान को बचाते हुए फुल स्पीड में बाइक को लेकर के दौड़ करके भगाते हैं, और वहाँ से जब
थोड़ी देर के बाद वहाँ पे 15 आधा घंटा के आसपास का डिस्टेंस को कवर करने के बाद जहाँ पे एक जगह पे पहुँचे, वहाँ पर वो देखें कि वहाँ पर कुछ बहुत सारा करीबन 7 से 8 वहाँ पर टेंट टाइप का लगा हुआ है, जो कि वहाँ पर ढाबा टाइप का है। वहाँ पे कुछ लोग इन लोग को दिखा, इन लोग के सांस में सांस आया। वहाँ पे देखिए, अगर आप वहाँ पे वो सब जो हिल स्टेशन पे गए हुए हो तो आप जानते होंगे कि थोड़ी दूर दूर पर जो हिल स्टेशन है वहाँ पे ढाबा होता है, और ढाबा के अंदर ही में रेस्ट रूम बना होता है कि कोई भी अगर ट्रैवल कर रहा है तो रात को अगर वहाँ पे रुकना चाहे तो रुक सकता है, आराम कर सकता है। तो दोनों एक रेस्ट रूम में जल्दी से एंटर करता है, और वहाँ का जो मालिक है उससे तुरंत बोलता है कि भाई कुछ पट्टी वगैरह है तो प्लीज़ दो, बहुत खून गिर रहा है। तो वो जो आदमी है तुरंत देखा, तुरंत पट्टी वट्टी दिया, और आदित्य का शोल्डर पैर को तुरंत बांध के किसी तरीके से वहाँ पर खून को ये लोग रोका। और वहाँ पर जो टेंट वाला है, टेंट का मालिक है, उसको आदित्य और ऋषभ पूरा अपना कहानी जब बताते हैं तो टेंट वाला बोला, जो रेस्टरूम का मालिक था, वो बोला कि भैया आप लोग शाम को सूरज ढलने के बाद क्यों इस रास्ता से ट्रैवल कर रहे हैं, जबकि मना होता है इस वक्त बाइक नहीं चलाने का इस रोड पे, उसके बावजूद आप लोग क्यों घूम रहे हैं ऐसे जगहों पर जहाँ पर आप लोग अनजान हैं। देखिए, ये जो जगह है जहाँ पर आप अभी खड़े हो ना, यहाँ पर एक बार एक ट्रक काला पलट गया था और उसका जो ड्राइवर था वो मर गया था, और कहते हैं कि उसी आदमी, उसी ड्राइवर का जो रूह है वो कभी कभी किसी किसी को दिखता है राह चलते हुए आदमी को, और उससे वो खून मांगता है। अगर वो खून और पानी नहीं देता है ना तो वो फिर उसके साथ बहुत बुरा करता है, ऐसा कुछ होता है। तो ये दोनों उस दिन वहीं पर रुकने का फैसला करता है, क्योंकि अब वहाँ पर उस रात को ये दोनों को ट्रैवल करने का बिल्कुल ही हिम्मत नहीं था। उसी रेस्ट रूम में ऋषभ और आदित्य अपना रात को गुजारते हैं, और उसके बाद जब सुबह होता है तो ऋषभ बोलता है कि जो रेस्ट रूम का मालिक था उसको बोलता है कि भाई सुनना, मेरा जो बैग है वो वहीं पे मैंने फेंक दिया था, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कागज़ वगैरह है, उसको लेना थोड़ा ज़रूरी है, मेरे साथ चलोगे क्या तुम लोग। 2 आदमी था वहाँ पे, तो दोनों को बोलता भाई चलेगा क्या मेरे साथ, आदित्य और मेरे साथ तुम दोनों भी चलो तो कुछ लोग रहेगा तो हिम्मत रहेगा, बस वहाँ से अपना जो बैग है उसको उठा के ले आएंगे। तो रेस्ट रूम का मालिक बोलता है कि चलिए चलते हैं, और पैसे का कुछ लालच देता है। तो किसी तरीके से वहाँ पर जब पहुँचा थोड़ी दूर जहाँ पे घटना हुआ था, जब ये दोनों वहाँ पहुँचा ना तो ये लोग दोनों देखा कि उस जगह के ऊपर कोई टेंट नहीं था, कुछ भी नहीं था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मानो वहाँ कुछ हुआ ही नहीं था, लेकिन उसका जो बैग था, ऋषभ का जो बैग था, वो वहीं पे गिरा पड़ा मिला। और वहाँ पर इन दोनों का दिमाग काम नहीं कर रहा था कि यार कल रात को इतना भयानक घटना हम लोग के साथ हुआ है, और इसका यहाँ पर साफ यहाँ पे प्रूफ भी है इन दोनों के पास कि आदित्य का हाथ कटा हुआ है, पैर कटा हुआ है, ऋषभ के भी हाथ में चोट लगा हुआ है, और यहाँ पर वो टेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। जल्दी से ऋषभ जाकर के बैग को उठाया, बैग थोड़ा भारी लग रहा था। जब चेक करने के लिए बैग के चेन को ओपन किया ना तो देखा कि उस बैग के अंदर एक जानवर का लाश था, एक जंगली जानवर का बिल्कुल खून से लथपथ एक लाश था। उसको देख कर ऋषभ तुरंत बैग को फेंका। बिल्कुल ही इन दोनों का होश उड़ चुका था कि ये इन दोनों के साथ हो क्या रहा है। ये दोनों तुरंत बाइक की ओर भागे, बाइक के ऊपर बैठ करके ये दोनों बिल्कुल मुड़े नहीं और दोनों वहाँ से निकल गए। ऋषभ बताते हैं कि वहाँ से जब ये लोग वापस जब घर आए उस टूर के बाद, तो जो आदित्य है ना उसका घाव को भरने में 15 से 20 दिन लगा था। लेकिन सबसे अजीब चीज़ ये हो रहा था कि आदित्य का जो मेंटल स्थिति था और जो इसका जो एक तरीका था, लोग से स्वभाव था, वो काफ़ी चेंज हो चुका था। इसके नेचर में काफ़ी चेंज आ गया था। चेंज ऐसा कुछ हो रहा था कि ये बिल्कुल चिड़चिड़ा सा हो गया था, बिल्कुल लड़ाई करने लगता था हर किसी से, बिल्कुल किसी से बात नहीं करना पसंद कर रहा था, और हर दिन वो मीट खा रहा था।
जबकि मीट उसको उतना पसंद भी नहीं था आदित्य को, लेकिन हर दिन वो मीट खाने लगा था, घर में किसी से बात नहीं कर रहा था। तो फिर घर वाले कुछ दिन इसके घर में पूजा वगैरह कराएं और धीरे धीरे 1-2 महीने के अंदर में आदित्य भी थोड़ा नॉर्मल होने लग गए। और फिर आज भी ऋषभ और आदित्य बताते हैं कि यार वो जो पल था, उस पल में इन दोनों को लग रहा था कि आज हम लोग बच नहीं पाएंगे। तो ये था कहानी आदित्य और ऋषभ जी का। होप करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अंकुश राज साइनिंग आउट।